नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं RBR समाचार। आपको बता दें कि इस समय हम पहुँचे हैं बोरे प्रखंड के बड़ारा गांव में, जहां आपको बता दें कि यहाँ पे एक ज़मीनी विवाद को लेके विवाद चल रहा था। तो उसमें बता दें हमारे साथ बैठे हैं केशव मिश्रा जी, और इनके साथ एक विवाद था बुलंद बैठा के साथ। बुलंद बैठा का आरोप है कि हमारे यहाँ पे सरकारी ज़मीन है, उन पे केशव मिश्रा का वहाँ पे प्लानिंग था, खरियानी था, उसको हटा के फिर वहाँ पे उनको पेपर सरकार के द्वारा पेपर दिया गया। तो उसी को लेके इनके द्वारा उनके द्वारा बुलंद बैठा के द्वारा आरोप लगाया गया है कि केशव मिश्रा के द्वारा यहाँ पे हमारी ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है और हमसे 2 लाख की रंगदारी मांगी जा रही है। उसी के बीच में हमारे साथ केशव मिश्रा जी, उनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम केशव मिश्रा, थोड़ा गाँव बड़ारा है, थाना भोरे, जिला गोपालगंज। अच्छा, एक मामला यहाँ पे आया है कि ज़मीन का विवाद है जो बुलंद बैठा के साथ है। तो उसमें बुलंद बैठा का आरोप लगाया है कि केशव मिश्रा के द्वारा हमसे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। अगर पैसा आप दीजिएगा तो हम आपका घर बनने देंगे, नहीं देंगे तो हमको उधार देंगे। पहले तो आप पत्रकार हो करके गलत डायरेक्शन में बातों को आप कह रहे हैं। पहली बात मेरी सुन लीजिए, वो कह रहा है कि रंगदारी मांगी जा रही है, तो उसकी बात को आप कह रहे हैं। वो तो उसका कहना, हमारा कहना नहीं है। तो उसका कहना है, यहाँ गांव के तमाम लोग बैठे हुए हैं, और भी जाकर गांव में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, उसी के बिरादरी के लोगों से पूछ सकते हैं। उसने जाकर के हरजन थाने में मुकदमा भी किया था। तो दरोगा जी जंगोराम थाना प्रभारी थे, उन्होंने भी इस बात को पाया कि नहीं, ये सब बातें सारी झूठी हैं। ये गांव समाज की ज़मीन है जिसमें ये अग्रणी भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन पर झूठा मुकदमा वो कर रहा है। तो इस बात को आप क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ हम नहीं कह रहे हैं। जैसे बुलंद बैठा के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं कि उनका क्या बुलंद बैठा कहना है कि केशव मिश्रा के द्वारा हमसे रंगदारी मांगी जा रही है। तो ये चीज़ हम नहीं कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम आपसे बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वो अगला पार्टी आपसे कह रहा है। तो उस पर वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उसमें क्या करना है, कुछ भी कह सकते हैं। उनके जवाब को तो हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ, दोबारा क्या कहें हम? तो ये चीज़ जो रंगदारी गलत, बिल्कुल गलत है। तो वहाँ पे जो एक विवाद ज़मीन है, जो देखा जाए सरकारी ज़मीन है, उसका क्या मामला है कि पहले वहाँ पे आपका खरियानी था? वहाँ आप तो मेरा कोई खलिहान नहीं था वहाँ पर। आप वहाँ गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ चारों तरफ छठ का स्थान है, सती का स्थान है, और उन्हीं के कौम के, उन्हीं के पट्टी पटदारी के बच्चे वहाँ खेलते हैं। यहाँ रहने वाले मोहम्मदन लोग ज़्यादा हैं, वो बैठा जी लोग हैं, और भी बहुत सारे बांसुर लोग हैं, अगोड़ लोग हैं, सबके बच्चे वहाँ खेलते हैं। गाय बकरियाँ वहाँ चरती थी, और वो उस ज़मीन को हड़पने के नियत से बंदोबस्त कराए हुए हैं, जिसको लेकर के पूरे गांव को लोगों को ऐतराज़ है, जिसके खिलाफ सारे गांव को लोग मिल करके आवेदन दिए हुए हैं। उसमें हम भी शामिल हैं। आप भी शामिल हैं? हाँ, उसमें हम भी शामिल हैं। तो उसमें उनका कहना है कि जो सीधा उनका आरोप, डायरेक्ट आरोप लगा रहा है बुलंद बैठा कि भीम गोंड के साथ वो मिलके हम पे केस कराया गया। अभी भीम गोंड यहाँ सामने बैठे हुए हैं, उनसे एक बार उनसे भी आप पूछ लीजिए, भीम गोंड से भी, कि क्या उनको मैंने कह करके केस कराया है। भीम गोंड तो खुद ही प्रताड़ित हैं उससे कि इनकी अपनी ज़मीन को वो 6 धुर ज़मीन कब्जा करके उस पर घर बनाना चाहता है। वो तो खुद ही उससे लड़ रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। इनको मैं क्यों कहने जाऊँगा कि आप केस कीजिए? तो सारे गाँव के लोगों का कहिए, तो उसका मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, सारे गाँव के लोगों का हस्ताक्षर है, मैं दिखा दूँ आपको कि सारे गांव के लोगों ने हस्ताक्षर किया हुआ है उस पर। तो उस ज़मीन से आपका कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं? नहीं, हमारा पर्सनल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई पर्सनल लड़ाई, पर्सनल कोई लड़ाई झगड़ा। सरकारी है तो वहाँ पे जो सरकारी ज़मीन है वो एक सबके लिए एक समझ है, सबके हाँ, जितने लोग हैं सबके लिए एक ज़मीन। हाँ, बिल्कुल, उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, हमें तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। उन्हीं के लोगों के लिए ज़्यादा फायदा है जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जिनके पास गाय है, बकरी है, सूअर है, वही लोग उस पर जाते हैं और उसको गाली देते हैं, भगाते हैं। हाँ, जब हमारा हो गया है ज़मीन, अब वही लोग भगाते भी हैं, वही लोग फिर कंप्लेन भी करते हैं। वही कंप्लेन भी करते हैं। ये तो वही जमाना हो गया जिसकी भैंस उसी के लगे। हाँ, उन्हीं की बात है। वही बात है। हाँ, वही बात है। क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, अगर कोई आपकी बातों को सुनता हो तो सरकार को भी या न्याय में बैठे हुए लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि सरकार बार बार कहती है कि सार्वजनिक भूमि को सार्वजनिक ही रखा जाए। सरकार को बहुत सारी योजनाओं के लिए ज़मीन नहीं मिल पाती है, कोई दे नहीं पाता है ज़मीन, और जो सरकारी ज़मीन है उसको लोग धीरे धीरे हड़पते जा रहे हैं, अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। वैसे लोग जिनके पास 2-2 मकान है, रहने के लिए 2-2 मकान है, उनके पास जोत की ज़मीन है, हर साल वो ज़मीन खरीदते भी हैं, इतने पैसे वाले हैं, और उन्हीं को सरकार कैसे मिली भगत करके, क्षेत्रीय पदाधिकारी से मिली भगत करके
और उसको बंदोबस्त कर दिया जाता है। अब वही कहते हैं कि हम पूर्ण भूमिहीन है, भूमिहीन है सर। अब तो मैंने आपको पेपर भी दिखाया कि वो जमीन वही नहीं- कहते हैं कि भूमिहीन भी, हमारे भूमिहीन कोई भी है। जमीन नहीं है, कोई जमीन नहीं है। हाँ, गरीब है। हाँ गरीब है, जबकि उनके पास रहने के लिए दो दो मकान है उनके पास सर। तो इसमें अब क्या कहेंगे सर। न्याय के लिए एडीएम साहब गोपालगंज के द्वारा उस जमाबंदी को रद्द कर दिया गया। फिर उन्होंने अपील किया जिला समाहर्ता गोपालगंज को, समाहर्ता महोदय द्वारा भी उसको रद्द कर दिया गया। अब उन्होंने कमिश्नर साहब छपरा को अपील किया हुआ है, वहाँ भी सर्वे गांव के लोगों के द्वारा वहाँ भी उसका सामना किया जाएगा। जो निर्णय होगा कमिश्नर साहब का वो जनता को मान्य होगा उसका। तब तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी मामला इनके ऊपर आया था, मामला तो यहाँ का कहना है कि वो तो हम बताएंगे नहीं अभी क्या है, कि उसमें क्या सच्चे का झूठ है, तो आप देख सकते हैं कि बाद में आपको दिखाएंगे पूरा मामला क्या है। हम ले चलते हैं आपको सीधा भीम गौड़ के पास, उनसे जानेंगे कि जो केशव बुलंद बैठा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि केशव मिश्रा के द्वारा ये भीम गौड़ से कि केस कराया जा रहा है, वो पूरा आपको पूरा जानकारी करते हैं। तब बने रहिए, हम डायरेक्ट भीम गौड़ से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रियाजुद्दीन अंसारी, उनसे भी जानेंगे विवाद आखिर क्या है। उसमें जो देखा गया, जो केस कंप्लेन हुआ है उनमें इनका भी नाम है। जो आपका नाम है रियाजुद्दीन अंसारी, उसमें देखा गया कंप्लेन में आपका नाम है, क्या वजह है कि आपका नाम पड़ा है? वही नाम है जो पता अपना पढ़ के बताइए, रियाजुद्दीन नाम है। और पूरा पता बताइए अपना। रियाजुद्दीन नाम हो गया, बड़ारा घर हो गया, गोपालगंज जिला, उसमें है। और सरकारी ज़मीन है और उसमें लड़का चलता है, उसको खाली कर देना है। तो क्या वहाँ पे पहले से फील्ड था, खाली था, कि वहाँ पे पहले नहीं, किसी पेड़ था। कब्जा भी था? पेड़ कौन परिचय बताइए। भीम बड़ारा घर है, बोरे थाना है, जिला गोपालगंज है। आपको बता दें कि हमारे साथ भीम गौड़ मौजूद है, जो भीम गौड़ के ऊपर भी आरोप लगा था कि केशव मिश्रा के द्वारा भीम गौड़ से केस कराया गया ज़मीन को लेके। और हमारे साथ भीम गौड़ भी मौजूद है, उनसे बातचीत। अच्छी बताइए, जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है यहाँ पे, उसमें क्या मामला है कि उसमें बुलंद बैठा के द्वारा बताया गया कि भीम गौड़ के द्वारा कब्जा किया जाए, ज़मीन पे केस किया जा रहा है? वो भीम गौड़ के पास वही है कि हमको चाहते हैं कि वो ज़मीन खाली हो जाओ, हम लोग को माल गोरी हैं, जाते हैं, गाली देते हैं, बोलते हैं, घेर के रखा है। तो ये मानिए कि उसको खाली हो जाएगा तो हम लोग का दो चार लड़का है, पढ़ता है, लिखता है, खेलता है, हाँ, तो सबको बंद हो गया है। इसलिए हम उसमें शामिल हैं कि वो खाली हो जाए। तो खाली उतना ही ज़मीन है कि बाकी और ज़मीन भी है? नहीं, वही ज़मीन है। कितनी ज़मीन पे आप विवाद चल रहा था? वही जो वो जब उसको तो हम नापे नहीं है कि इतना है, हाँ। नापने की बात बाकी नहीं है कि वो आपको होगा ना कि 1 कट्ठा है कि 1 कट्ठा है कि 2 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, ज़मीन होगा ना आपका? हाँ हाँ, हम्म। तो वही ज़मीन है, उसमें वो पलानी खाता डाल नीचे- दिया खाता है, नीचे की- बखार डाल दिया है, हम्म। हाँ, घेर दिया है। वही भर 2 कट्ठा ज़मीन है वो, उसी ज़मीन पर वो घेर लिया है। तो वो कहाँ जाएगा? हम लोग गुरुमाल हम लोग के द्वार पर बांधा हुआ है, कहीं खोल के जाता नहीं है। हाँ, तो जब उसमें आपने कहा कि वहाँ प्लान भी डाल दिया है, जैसे कि वहाँ पे कहा जाता है कि प्लान तो वहाँ कोई और दूसरा कोई डाला है। नहीं, वही डाला है, वही डाला, वही डाला। जहाँ पे खोप है, खोप के बगल में एगो प्लान पड़ा हुआ है, हाँ। वो प्लान तो दूसरा कोई डाला है। नहीं, उसी वहाँ का लोग है, डाले हैं लोग। उसी को डाला, उसी का है। वो बगल में कुंहार को ज़मीन नहीं है, तो बखार डाला है, तो उसमें अपना भूसा वूसा रखता है और फिर उठा के लेके चल जाता है। बकरी वो कब डाला कि जब ये चारों ओर से घेर लिया है, उसके बाद वो डाला है, उसके बाद डाला है। उसके बाद डाला है। तो क्या आपने क्या अपील किया अपने अधिकारियों उसको से? अपील किया कि भाई वो जब हम खाली कराएंगे तो तुमको भी आप खाली यहाँ से खाली कर देने का, बखार हटा लेने का। तो अपना तो अभी मौजूद है कि वो भी बोल रही है कि राम सकल कुहार बोल रहे हैं कि भाई इसको खाली कराओ, हम अपना तोड़ लेते हैं, हम अपना। तो वही सतीश का है? हाँ 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 हाँ, वही है। वही है। तो क्या अपील करेंगे अधिकारी से? अधिकारी के पास आप गए थे कभी? हाँ? अधिकारी लोग के पास गए थे? सीओ साहब हुए, डीएम साहब हुए, गए थे इनके पास? नहीं, हम तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम उन्हीं के भेज देते हैं। हाँ, किसी मिश्रा के भेज देते हैं। तो आप नहीं जाते हैं? नहीं, हम नहीं जाते हैं। हाँ।
केशव मिश्रा का भेज देते हैं, भाई हमारा देखिए पैर कट गया है। अच्छा, पाँव कट गया आपका। हाँ, तो हम कहाँ से जा पाएंगे, चल नहीं पाते हैं। क्या मांग करते हैं आप? अधिकारी लोग से क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि हमारा वो ज़मीन खाली करा चाहिए, कि लड़का लोग खेलेंगे, गोरुमाल हम लोग पे जाएंगे, रास्ता चालू रहेगा, पूजा पाठ करेगा, शाम को आते हैं तो कहीं से वो खेलने नहीं पाते हैं, द्वार पर बैठते हैं, कहीं खेल कूद के आएगा तो फिर पढ़े लिखेगा। गोरुमाल हम लोग का रास्ता जाम हो गया है, गाड़ी घोड़ा बंद हो गया है। तो जैसे आपको बता दें कि यहाँ पे जो ज़मीन का मामला चल रहा था, उसमें केशव मिश्रा जी से बात हुआ, हमारा भीम गौर से बातचीत हुआ। इनका कहना है कि वहाँ पे जो ज़मीन था, उस ज़मीन पे हमारा कोई विवाद नहीं है। तो उसी को लेके अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से ला के दिखाएंगे कि उस पर आखिर हुआ क्या। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं आज भी समाचार। धन्यवाद।